मेंटेनेंस का खेल खत्म। कैसे खत्म, मैं बताना चाहूंगा आपके। अभी ऑनेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने एक स्पष्टीकरण दिया है कि जो ऑनेबल कोर्ट है, मतलब लोअर कोर्ट है, उसके द्वारा किसी भी मेंटेनेंस के केस में पति के विरुद्ध कोई भी वारंट जारी नहीं किया जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वारंट जारी नहीं किया जाएगा तो मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मेंटेनेंस देना पड़ेगा। वो क्या है प्रोसीजर, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। कि मेंटेनेंस, अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का रिकवरी आ गई है, या फिर मेंटेनेंस के लिए आपके पास वारंट आ गया है, या फिर गिरफ्तारी आपकी सुनिश्चित कर दी गई है कोर्ट के द्वारा, तो पहली बात तो ये सब कुछ अवैध है। ठीक है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरीके से अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पति के भी जीने के अधिकार है, उसका भी अपना राइट है। लेकिन उस राइट को भंग करना, यानी कि हो सकता है पति के पास पर्याप्त इनकम ना हो, या फिर वो ना कमा रहा हो, लेकिन जबरदस्ती कोर्ट जो है उसको जब अरेस्ट करेगी, जेल भेजेगी, तो कहीं ना कहीं से कैसे भी दे पैसा देना पड़ेगा उसके लिए। तो इस तरीके की अमानवीय चीजें लोअर कोर्ट के द्वारा नहीं कराई जा सकती, ये स्पष्ट कर दिया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने ही जजमेंट में। दूसरा, प्रक्रिया क्या रहेगी, प्रोसेस क्या रहेगी, मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा कि जब आपके विरुद्ध जो है वो एक्सपर्टी या फिर कंटेस्टेड, मान लीजिए जो जजमेंट है वो हो चुका है मेंटेनेंस का, और उसके बाद पत्नी ने रिकवरी डाल दी है, और उस रिकवरी में आपके ऊपर एरियर है, या फिर आपको मेंटेनेंस देना है, तो प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है, वो सिविल प्रकार की अपनाई जाएगी। यानी कि जो रिकवरी का अमाउंट है वो रिकवरी प्रोसेस करी जाएगी, और वो भी किस अनुसार, जो कि रजनीश नेहा के जो जजमेंट है उसमें जो प्रोविजन बताए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोसेस चलेगी, और उसी के प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो है रिकवरी करी जाएगी। अब रिकवरी किस चीज की कराई जाएगी, मैं वो भी बताना चाहूंगा आपके लिए। कि अगर पति के नाम पर कोई भी चल अचल संपत्ति होगी, यानी कि मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर होगी उसकी, तो पति के नाम प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को कुर्क करके उसकी नीलामी कराई जाएगी, और नीलामी कराने से जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट उस पत्नी को दिया जाएगा। ये प्रोसेस है, और ये सिविल की प्रोसेस है जो मैंने आपको थोड़े से समय में बता दी। ये बहुत लंबी प्रोसेस है, प्रक्रिया बहुत लंबी है, इसमें समय काफी लग जाता है। और अगर यहां पर भी, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपको लगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, इसकी कुड़क हो सकती है, या कुड़क का वारंट आ चुका है, या आपके पास कोई नोटिस इश्यू हो चुका है, अगर आपने उसके खिलाफ भी कोई अपील फाइल कर दी, या फिर उसके खिलाफ भी आपने चैलेंज कर दिया उसको कि ये गलत प्रकार से प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो फिर आप इस पर भी स्टे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। या फिर आपकी जो, अगर उसको ऑनरेबल कोर्ट को लगा कि हाँ ये प्रक्रिया वैध नहीं है, तो फिर इसको क्वैश भी कराया जा सकता है। ये भी प्रक्रिया है। यानी कि कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि अगर आपने ठान लिया कि हाँ मुझे मेरे विरुद्ध जो गलत प्रक्रिया अपनाई जा रही है और गलत तरीके से मुझे मेंटेनेंस लिया जा रहा है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। और फिर चैलेंज जब करोगे तो कहीं ना कहीं आपको हाईकोर्ट के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अगर जाना पड़े, आपके लिए लगता है कि हाँ गलत हो रहा है, तो गलत के विरुद्ध तो आपको लड़ना पड़ेगा। आप लोअर कोर्ट में क्या, हाई कोर्ट में क्या, और सुप्रीम कोर्ट में क्या, कहीं पर भी आपको जाना पड़े, फिर जाना ही पड़ेगा आपके लिए। क्योंकि मेंटेनेंस जैसी चीज जो है वो एक बार अगर चीजें चली तो वो लगातार कंटिन्यूटी में होल लाइफ चलेंगी। और कब तक, जब तक वो शादी नहीं कर ली। और शादी का देखो जेन्युइन चीजें हैं, शादी अगर उसने कर भी लिए तो वो आपको बताई नहीं जाएगी। अगर वो काम कर भी रही है, ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं जो अपनी बेटी को अपने घर रख लिया है, उन्होंने ससुराल से छुड़ाकर अपने मायके में अपने घर रख रहे हैं, और रखने के बाद जो उससे कह रहे हैं तुम जॉब करने जाओ, तो वो जॉब भी कर रही है, अपनी बात छिपा भी रही है, मेंटेनेंस भी ले रही हैं। और वो कहीं ना कहीं, देखिए नेचुरल चीजें हैं ये, अगर लड़की कहीं और जा रही है तो कहीं ना किसी से उसकी फ्रेंडशिप दोस्ती वगैरह होगी, बॉयफ्रेंड भी बनेगा उसका। अब ये बताएगी तो है नहीं पापा को आके पापा मेरा बॉयफ्रेंड है, वो कहीं ना कहीं वो चीजें, ये जेन्युइन चीजें हैं जो कि आप इनसे इनकार नहीं कर सकते। अगर बेटी शादी के बाद कहीं जा रही है तो कहीं ना कहीं चीजें होती ही हैं। मैं खुल के नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन बात आप समझ लीजिए कि जहां पर प्रक्रिया हो रही है, जिस चीज की चल रही है, तो वो माँ बाप भी गलत कर रहे हैं कि अपनी बेटी को अपने घर पे रख के वो जॉब के लिए तो भेज रहे हैं, लेकिन अपने उसके पति के पास नहीं भेज रहे हैं। तो ये एक पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने बेटी जब शादी कर दी तो वो उसके पास ही रहे, जैसे रहे, सुखी रहे, दुखी रहे, जैसे भी रहेगी, अब वो वहां पर रहेगी, मेरे पास क्या करेगी। तो अब छिपाकर भी मेंटेनेंस की मांग करी जा रही है, मेंटेनेंस कराया जा रहा है। यानी कि माता पिता भी ना दामाद के साथ ठीक कर रहे हैं, ना अपनी बेटी के साथ में ठीक कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को संलिप्त कर रहे हैं कि भाई तुम कैसे भी हो, कितना भी फ्रॉड हो, कितना भी झूठ हो, बस मेंटेनेंस लो। तो ऐसी प्रक्रिया से आपको बचना है, और आपको कहीं ना कहीं पर भी ऐसी कभी भी परिस्थिति सामने आती है कि हाँ झूठ सामने वाला बोल रहा है और झूठ के आधार पर मेंटेनेंस लिया जा रहा है, तो मैं कह रहा हूं आप लड़िए, स्ट्रांग बनिए, लड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एक महिला की वजह से, जो गलत महिला है, उसने आपके घर में आकर आपके तमाम लोगों के लिए ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया, आपकी माँ के, बहन के,
भाभी के, मामी के, तमाम लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया, तो एक ही महिला है, वो उसी के साथ गलत हो रहा है। बाकी जो पति के घर में 4-5 महिला हैं, वो महिला नहीं है क्या? वो स्त्री नहीं है क्या? क्या महिला उसी के लिए सब कुछ न्याय है? बाकी किसी के लिए कोई न्याय नहीं है? तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं आज के टाइम में इतना फ्रॉड चल रहा है, महिलाओं के द्वारा इतने मुकदमे झूठे दर्ज करवाए जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरी जिंदगी तबाह हो रही, खराब हो रही, बर्बाद हो रही, क्या हो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ बस अंधी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई नियम की लड़ाई है ही नहीं, कोई सच्चाई की लड़ाई है ही नहीं, सब झूठ पर ही आधारित चल रहा है सब कुछ। कोई मुकदमा उठाकर देख लो, हर माँ बाप से आप पूछ देख लो, सास ससुर से पूछ लो, कि वो यही कहेंगे मुकदमा मेरे पर झूठा है। और सच्चाई यही है कि जिस भी मुकदमे को आप देखोगे उसमें कोई एविडेंस आपको मिलेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ झूठी मनगढ़ंत कहानी कि उसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, कोई लॉजिक है ही नहीं, कोई कारण है ही नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ लड़ाई लड़ी जा रही है। किस लिए मुकदमे करे जा रहे हैं, किस लिए जीवन बर्बाद किया जा रहा है, किस लिए पता नहीं, किस लिए बस चल रहा है। अरे साथ नहीं रहना है तो अलग हो जाओ, अपने फैमिली, अपने जब जो माता पिता बेटी को अपने घर रख सकते हैं तो फिर रखो ना घर पर। क्या आवश्यकता है आपको पति घर पर छोड़ने की? कहीं ना कहीं माता पिता भी सपोर्ट करते हैं अपनी बेटी को कि तुम बेटा ऐसा करो वैसा करो, वो उनको ट्यूशन देते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे फोन पे बात चलती है। जब पति मना कर रहा है बात करने के लिए तो मत करो, क्या दिक्कत है बात ना करने में? ऐसी कौन सी आफत आ रही है जो माता पिता से बात नहीं होगी तो तुम्हारी जान निकल जाएगी? ऐसे तमाम रिश्ते हैं जो रिश्ते सिर्फ माता पिता की वजह से भी खराब किए जा रहे हैं। और वो जो जब पता है कि हाँ मेरी बेटी है, शादी करके मैंने भेज दी है उसके लिए, अब मैं उसको ट्यूशन क्यों दूं भाई? और मान लीजिए पति पत्नी में झगड़ा हो भी रहा है, वो अपनी बात माँ से कह भी रही है, तो वो बता कर दे बेटा तुम्हारा मैटर है, तुम जानो, हम क्या बताएं इसमें लिए, हमारा क्या काम है इसमें? ये छोटी सी बात नहीं कही जा सकती उनपे। अगर झगड़ा कर भी रहे हैं तो वो अपने पति पत्नी है, अपने झगड़ा करेंगे, आज झगड़ेंगे, कल झगड़ेंगे, परसों झगड़ेंगे, फिर एक हो जाएंगे। तुम्हारा क्या मतलब है उसमें? तुम तो उसको और ये एडवाइस करते हो, आजा बेटा घर पे, मैं इसको अकल सिखाती हूँ, ये ज्यादा बन रहा है ना, ऐसा वैसा कर रहा है, मैं इसको सिखाती हूँ। तो अकल तुम उसको नहीं सिखाओगी, तुम अपनी बेटी को ही सिखा लोगी अकल। जीवन भर उसको अलग कर दोगी और पूरा परिवार तबाह कर दोगी, अपना भी जीवन खराब कर लो, लड़की का भी और उस लड़के का भी खराब कर दोगी। और पूरी कोर्ट कचहरी बिना बात के परेशान हो रही है, झूठे मुकदमे में चले जा रहे हैं। मेंटेनेंस आज एक जेन्युइन सी बात सोचो, देखिए मेंटेनेंस क्या मेंटेनेंस? अगर तुम अपनी बेटी को नहीं पाल सकते हो तो पति के पास भेजो ना। अब मेंटेनेंस चाहिए उसके लिए, उसको प्रताड़ित तो करना है, टॉर्चर तो करना है। अगर जेन्युइन सी बात अगर देखी जाए तो हर लड़की अपने घर में रहकर, वो चाहे नौकरी से पेट भरे, चाहे माता पिता से पेट भरे, चाहे वो अगर कुछ भी नहीं है उसके पास में तो पशुपालन कर लेगी, घर में गांव में है, गांव की देहात की है तो वो भैंस गाय पाल लेगी, उससे भी जीवन अपना बसर कर सकती है। लेकिन नहीं, ऐसे कैसे करना है? प्रताड़ित कैसे करना है? मेंटली टॉर्चर कैसे करना है सामने वाले व्यक्ति को? तो वो तरीके हैं कानूनी बनाना, कानूनी तरीके से उसको ये बताना कि साहब हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हम तो बिल्कुल हमारे पास कोई आय का साधन नहीं है, हमें पैसे दिलाया जाए। जिस तरीके से तुम्हारे पास आय का साधन नहीं है, हो सकता है तुम्हारे पति के भी पास कुछ आय का साधन ना हो, वो बेचारा क्या करे? और ये बात तुम्हें सबको पता है। और इसी वजह से, इन्हीं चीजों की वजह से प्रताड़ित होकर व्यक्ति आज के टाइम में अपनी हत्या कर रहे हैं, खुद ही लटक जा रहे हैं पंखे पर। क्या तुम इतना बुरा कर रहे हो उसके सामने कि वो व्यक्ति इतना मजबूर हो रहा है कि वो अपना जीवन खत्म कर रहा है सिर्फ तुम्हारी कर्मों की वजह से, तो सिर्फ तुम्हारे कृत्यों की वजह से? अगर तुम उसको इतना मजबूर ना करो कि वो आत्महत्या तक पर नौबत आ जाए उसकी, तो क्या उसको वो अपना जीवन नहीं जी सकता है? किसी को बुरा लगता है अपना जीवन जीना? एक तो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही, तुम्हारे झूठे मुकदमों की वजह से वो इंसान आज इतना प्रताड़ित हो गया, इतना पीड़ित हो गया है कि वो आत्महत्या कर रहा है, वो टेंशन में है, डिप्रेशन में है, उसको पता नहीं कि मेरा जीवन जा कहां रहा है, किस दिशा में जा रहा है। लेकिन तुमने झूठे मुकदमे दर्ज करके अपने बीच में और उसके बीच में, दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक दीवार खड़ी कर दी है जो टूटे ना टूटे कभी भी, सिर्फ तभी टूटेगी जब रिश्ता टूटेगा। क्योंकि वो मानसिक रूप से आप भी परेशान है, ऐसा नहीं कहता मैं आप परेशान ना हो, परेशान तुम भी हो, परेशान वो भी परेशान है, दोनों भी परेशान हो। लेकिन किस वजह से? कोई ना कोई ऐसी जिद होगी कि बस यही करना है मुझे, तो माननी नहीं किसी की बात। तो आपके सामने अगर ऐसी परिस्थिति आ रही है कि भाई हम कमा सकते हैं तो कमाओ ना, अपने पैसे से अपने जो करना है अपने करो, अलग रहना है अलग रहो, साथ रहना है साथ रहो। किस बात की मुकदमेबाजी तुम्हारे बीच में? और अगर तुम्हारे बीच में मुकदमेबाजी हो गई है तो सिर्फ मुकदमे पर निर्भर रहो ना, फिर घर जाने की बात क्यों करते हो कि मुझे तो उस घर में जाना है? तुम्हें मुकदमा भी करना है, तुम्हें घर में भी जाना है, तुम्हें मेंटेनेंस भी चाहिए, तो सब कुछ तुम्हारी हाँ में हाँ होनी चाहिए, जो तुम चाहो वही हो। उस व्यक्ति का कोई जीवन नहीं है जो व्यक्ति अपना
परिवार में जिस परिवार में तुम आए हो उस परिवार की बात मानो, उस पति की बात मानो, अपने आप जीवन ठीक हो जाएगा तुम्हारा।